क्या नीतीश कुमार के साथ वही होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे के साथ हुआ? बीजेपी ने शिंदे से बगावत करवाया, अपनी सरकार बनाई, शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी के पास बहुमत की अपनी संख्या हो गई, उन्होंने शिंदे से नाता तोड़ लिया। अब मुख्यमंत्री अपना बीजेपी का है, ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री है, जबकि शिंदे जो थे वो कुणबी समाज से थे, वो मराठा समाज से थे। और सोचिए, महाराष्ट्र में गैर मराठा मुख्यमंत्री बीजेपी ने डाल दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज खुलासा हुआ है कि रामभद्राचार्य ने कहा था कि राजस्थान में ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री हो। तो क्या रामभद्राचार्य बीजेपी की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं? यह भी बड़ा सवाल है। और क्या नीतीश कुमार के साथ यही होगा? नीतीश कुमार के पुत्र ने कहा है कि उनके पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने 19 साल अच्छा काम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली में जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा, जबकि वो 74 साल के हो गए हैं, उनका 74 साल हो गया उस हिसाब से, सोचिए। उसके बाद ललन सिंह की तारीफ हुई। तो क्या जेडीयू के सांसद बीजेपी के टच में हैं? अभी तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि जेडीयू बची कहाँ है, नीतीश जी के बेटे को आना चाहिए और जेडीयू बचाना चाहिए। जिस पार्टी को शरद यादव ने बनाया, उस पार्टी पर आरएसएस और बीजेपी के लोग कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जो नीतीश जी के करीबी हैं वो लोग कब्जा करने की फिराक में, खासकर संजय झा उनके करीबी हैं, विजय चौधरी करीबी हैं, ललन सिंह करीबी, ये सब जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो बीजेपी को लेकर क्या बीजेपी अब प्लान बी बना रही है नीतीश कुमार को लेकर? पहली बात, बीजेपी 240 बीजेपी के अपने सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास सांसद हैं 12, चिराग पासवान जोड़ ले तो 17, मांझी जी जोड़ ले तो एक 18। इस सांसद से बीजेपी की सरकार चल रही है। ऐसे में क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो उनको डर रहेगा कि सरकार गिर जाए? क्या इसके लिए बीजेपी ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है? कहा जा रहा है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है वो बीजेपी के टच में है। अब बताइए, बीजेपी अगर बात करे तो शिंदे के पास 5 सीट है। शिंदे जो है शिवसेना के, जो अभी नाराज है बीजेपी से क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, तो उनको कहा जा रहा है कि आप बीजेपी में विलय कर लीजिए, ये कहा जा रहा है। उस हिसाब से देखें तो क्या 9 और 8 सांसद जो हैं, मतलब कि 17 सांसद हैं शिवसेना और शरद पवार के पास। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे फिर से नजदीक हो रहे हैं क्योंकि अब वहां सत्ता का वो 5 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के बाद होगा। लोकसभा का कार्यकाल कम से कम 4 साल बचा हुआ है। तो शरद पवार राजनीति के अजात शत्रु माने जाते हैं, मतलब उनका कोई शत्रु नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार चाहकर भी बीजेपी की सरकार गिरा नहीं सकते हैं? क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के खेमे में चले जाते हैं तो उनके पास 17 सांसद हो जाएंगे? सोचिए, 17 सांसद हो जाएंगे तो क्या उनकी सरकार गिरेगी नहीं? अगर चिराग पासवान भी इनके पारे में आते हैं तो 18 ही सांसद होंगे। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे ताकत विहीन कर दिया जाएगा। इस तरह की कोशिश बीजेपी ने पिछली बार भी की थी। चिराग पासवान को पिछली बार नीतीश कुमार जहां जहां से लड़ रहे थे वहां से चिराग पासवान को लड़वाया गया। नतीजा, नीतीश कुमार जो 70-75 सीटें जीते थे वो 42 पर सिमट गए। उसके बाद भी बीजेपी की मजबूरी रही, उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। बाद में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी आए, लेकिन इस बार बीजेपी हिसाब किताब देख रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन में है नीतीश कुमार, ऐसे में उनको 100 सीटें तो देनी पड़ेंगी। तो 100 सीट अगर देते हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तो क्या चुनाव से पहले बीजेपी चाहेगी कि वो कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़े? और ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार उसके साथ न रहें। तो क्या नीतीश कुमार का विकल्प बीजेपी ने लगभग ढूंढ लिया है? उनके टच में नए नेता हैं, खासकर सोचिए कि टीडीपी के 16 सांसद है, जेडीयू के 12, सपा जा नहीं सकती है, तृणमूल कांग्रेस जा नहीं सकती है क्योंकि मुस्लिम वोट वाला है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जा सकते हैं। जो संभावना जताई जा रही है कि वो लोग नजदीक आ रहे हैं, तमाम वेबसाइट में खबरें छप रही है
कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे में बन नहीं रही है। शिंदे मतलब एकनाथ शिंदे, उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया है। सोचिए, एकनाथ शिंदे को निकाल दिया गया है, वो मुख्यमंत्री थे, अब वो डिप्टी सीएम हैं, उनको वो रास नहीं आ रहा है। उनके पास अभी भी 7 सांसद हैं, लेकिन उनके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी के सेहत पर। तो क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है और क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बिहार में? ये बात विजय सिन्हा जो जनरल कैटेगरी से हैं वो पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। इससे पहले के बीजेपी के अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, जो अभी भी अध्यक्ष हैं, वो बता चुके हैं कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कौन होगा इसके चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री के जो रैली हुई खासकर भागलपुर में, उसमें नहीं कहा गया कि हम नीतीश कुमार को लीड करके चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम सवाल है जो जेडीयू के प्रश्न है और तेजस्वी यादव ने भी इस बात को हवा दी है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम उनका सम्मान करते हैं, जन्मदिन की बधाई भी दी है, तो क्या कोई नई राजनीतिक खेल चल रहा है? ये बात तो है, लेकिन लोग आशंका जता रहे हैं कि अगर बीजेपी 100 स्कोर करती है तो उसके लिए उसको 150 सीटों पर लड़ना पड़ेगा, और 150 सीटों पर लड़ने का मतलब है कि नीतीश कुमार के गठबंधन से उनको निकालना पड़ेगा। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी पलड़ा भारी वाले खेल में है। वो जिस गठबंधन के साथ जाएंगे उस गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। देखते हैं आगे राजनीति में क्या होता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की नजदीकियां शरद पवार के साथ बढ़ रही है और उद्धव ठाकरे के साथ बढ़ रही है, उससे तो लग रहा है कि नीतीश कुमार के ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश जी के जो खासकर जो सवर्ण सांसद हैं वो बीजेपी के टच में है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अभी बिहार में उनकी हैसियत है, अति पिछड़ों का वोट है, पिछड़े समाज से आते हैं। महिलाओं को लेकर उन्होंने जिस तरह से बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया है, तो अभी उठ किस करवट बैठेगा देखना पड़ेगा। लेकिन क्या एक बात तो है कि जो लोग भी बीजेपी के टच में आए हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा है। नवीन पटनायक अंदर से समर्थन करते थे, उनका सुपड़ा साफ हो गया। जगन मोहन रेड्डी का सुपड़ा साफ हो गया। आजसू झारखंड में साफ हो गया, ओबीसी की पार्टी थी। उसके बाद अनुप्रिया पटेल के 1 सीट घटे हैं। राजभर के एक पुत्र नहीं जीत पाए। निषाद जी का भी सीट घटा है। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं जीत पाए बिहार में। ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बीजेपी के साथ जो लोग पहले शिंदे साहब अब 7 ही सांसद है, पहले उनके पास 15 सांसद थे। तो बीजेपी से अलग होकर लड़ने वाले लोगों की स्थिति तो मजबूत हुई है। लेकिन तो ये बिहार में बड़ा देखने वाली बात होगी। बिहार में भी भले 6 महीना वक्त है चुनाव का, लेकिन तमाम जोड़ घटाव चल रहा है। बिहार दरअसल बीजेपी के लिए वो अभेद किला है जहां वो अपनी सरकार बनाना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बिहार वो अभेद किला है अभी भी। बीजेपी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आई है, लेकिन बिहार में उसकी अपनी सरकार नहीं बन पाई है। तो क्या बिहार के अभेद किला तोड़ने के लिए वो तमाम साम दाम दंड भेद करेंगे, या नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी की मजबूरी है? क्या नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती है? बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूत है और ऐसा संभव नहीं है कि आप पिछड़े अति पिछड़ों को दरकिनार करके आप राजनीति में आ जाए। वहीं बीएसपी के लिए भी एक बड़ी खबर है। रामजी गौतम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा का, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और आकाश आनंद के पिता जो आनंद कुमार हैं, जो बीएसपी सुप्रीमो के भाई भी हैं, उनको भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसी बीच आकाश आनंद को सारी जिम्मेदारियों से फिलहाल मुक्त कर दिया गया है और जो रामजी गौतम हैं उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो अध्यक्ष जो हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। रामजी गौतम और आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ये भी बीएसपी से बड़ी खबर है। लेकिन बिहार में अगर तेजस्वी यादव ने दलित लीडरशिप से गठबंधन कर लिया तो उनके पाले में गेंद जा सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही कि क्या नीतीश कुमार के 12 सांसदों को के बदले बीजेपी उद्धव ठाकरे, जिनके पास लगभग 9 सांसद है और 8 सांसद एनसीपी के साथ है, टोटल मिला के 17 सांसद जो हैं वो उनके पास है,
तो नए विकल्प ढूंढ रही है बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार अगर साथ हैं तो उनको मुख्यमंत्री का पद देना पड़ेगा, तभी वो साथ रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को कुछ देना नहीं है, क्योंकि उनके जो केंद्रीय मंत्रालय खाली होगा वो उसमें शिवसेना और उद्धव ठाकरे को शरद पवार को शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बिहार में बीजेपी अपने दम पर मुख्यमंत्री बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।